अब के लड़के बीवियों की जाल में रहने लगे, छोड़कर माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। कहना हुजूर के माँ बाप का जो हक था न उसको चुका सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर आ सका ना आ सका, और बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है नई कार, जो अपनी बूढ़ी माँ का एक चश्मा न ला सका। कहना हुजूर के आंखों के सामने है मगर देखता नहीं, आंखों के सामने है मगर देखता नहीं, जन्नत का वो नमूना है ये भूल गया है। आंखों के सामने है मगर देखता नहीं, जन्नत का वो नमूना है ये भूल गया है। घर से चला तो बीवी का मुंह चूम कर चला, माँ के भी पांव छूना है ये भूल गया। ऐसे लड़कों के लिए मतलब जाएगा। अगर माँ रूठ जाएगी खुदा भी रूठ जाएगा। और जितने लोग माँ से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, उनसे तवज्जो। अरे नाना तेरा रिश्ता नबी से टूट जाएगा। 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 अगर माँ रूठ जाएगी खुदा भी रूठ जाएगा। सुनाता हूँ सुनो, सुनाता हूँ सुनो ऐ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पढ़ो कुरान के पारे रटो तुलसी की चौपाई। सभी धर्मों ने माँ का मर्तबा ऊंचा बताया है। वो खुशकिस्मत है जिसके सर के ऊपर माँ का साया है। अगर माँ घर में है तो समझो चारों धाम घर में है। सभी के वास्ते अल्लाह का इनाम घर में है। आया होने नहीं देती ये इतना तंग रहती है। पिला कर दूध अपने लाल
कुछ रंग रहती है, कभी बाहों में लेकर प्यार से झूला झूलाती है, सुलाने के लिए औलाद को लोरी सुनाती है। करो ताज़ीम इसकी, तुमको दोज़ख छू न पाएगी, और कसम अल्लाह की तुमको यही जन्नत दिलाए, कसम अल्लाह की तुमको यही जन्नत दिलाए, कसम अल्लाह की तुमको यही जन्नत दिलाएगी। खफा हो जाएगी बातों मुकद्दर फूट जाएगा, अगर माँ रूठ जाएगी खुदा भी रूठ इधर भी हमारे बैठे हुए भाई हैं चेयर पे, सभी लोगों से तवज्जो। कहना है सिकंदर और कलंदर भी पले हैं माँ की गोदी में। कमोबेश 1,24,000 पैगंबर आए, लेकिन जमाने में पैगंबर भी पले हैं माँ की गोदी में। मगर अफसोस के इस दौर के बच्चे जवां होकर, भैया भैया बस मुखातिब रही, यही मेरा इनाम है। मगर अफसोस के इस दौर के बच्चे जवां होकर चाचा बना देते हैं माँ को नौकरानी, बाप को नौकर। हंसी बीवी को पाके माँ से मुंह को मोड़ लेते हैं, तड़पने के लिए माँ को अकेली छोड़ देते हैं। गए बाजार तो बीवी को लाली लेके आए हैं। शरारत देखिए माँ की दवाई भूल आए हैं। उधर बीवी के कमरे में लगा हीटर है जाड़े में, और इधर माँ के लिए बस एक ही चादर है जाड़े में। इधर माँ के लिए बस एक ही चादर है जाड़े में। बरोज हश्र माथे से पसीना छूट जाएगा,
अगर माँ रूठ जाएगी खुदा भी रूठ ये भी बंद देखें। सुनाता हूँ सुनो भाई ये रुदाते अवैसी है, महीना हज का है और दिल में उनके बेकलीसी है। मचलता है दिल बेताब काबे की ज़ियारत को, मगर बीमार उनकी माँ है घर में रो रही है। वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? गए हज पर तो फिर बीमार माँ को कौन देखेगा, गमो आलाम में इस बेमका को कौन देखेगा। इसी में मुब्तला थे और आया नींद का झोंका। सोच रहे थे, सोचते सोचते नींद आ गई। इसी में मुब्तला थे और आया नींद का झोंका। मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला को ख्वाब में देखा। क्या देखा? ख्वाब में देख रहे हैं कि आकाए दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए हैं और कह रहे हैं, कहा सरकार ने सुन लो यही कौले पैगंबर है। क्या कहा? करो माँ की आयादत ये सवाब हज से भी बेहतर है। आका ने कहा कि माँ की खिदमत करो, सेवा करो, हज से बेहतर माँ की सेवा है। आका खुद बता रहे हैं। आका ने और कहा, मलाल हज ना अपने दिल में भूले से भी लाना तुम, सेहत पा जाएगी जब माँ तो अगले साल आना तुम। कभी भी जिंदगी में माँ की नाफरमानी न करना, ये एहकाम शरीयत है इसे तुम मान लो वरना। तुम्हारी नेकियां कोई लुटेरा लूट जाएगा, अगर माँ रूठ जाएगी खुदा रे रूठ जाए।
समाज फरमा रहे, हुए जब ख्वाब से बेदार माँ की खूब खिदमत की, हुए जब ख्वाब से बेदार माँ की खूब खिदमत की, खुदा के फजल से कुछ ही दिनों में हो गई अच्छी। सुबह के वक्त ले जाते थे वो ताजा हवाओं में, दिखाते पंछियों का झुंड नूरानी फजाओं में, किए तीमारदारी खूब उनकी नेक नियत से, दबाया पांव भी उनके मोहब्बत और शफकत से। किसी दिन सामना उनका हुआ जब कमली वाले से, किसी दिन सामना उनका हुआ जब कमली वाले से, बड़े इखलाक से अल्लाह के महबूब से पूछे, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ की बहुत सेवा की, बहुत खिदमत की, क्या मैं अपनी माँ के फर्ज से अदा हो गया? बता दे या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपने माँ के फर्ज से अदा हो गया? आका से पूछते हैं, आका क्या जवाब दे रहे हैं? बताएं हो गए आजाद क्या हम माँ के फर्जों से? तो उनकी बात पे अल्लाह के महबूब ये बोले, क्या कहते हैं कि सुनो, विलादत की घड़ी में, विलादत यानी पैदाइश के वक्त, विलादत की घड़ी में माँ को जितना दर्द होता है, ये उसका सवा हिस्सा भी नहीं, क्या तूने समझा है? आखिरी मिसरा, वल्ली भैया।